हम अक्सर आए दिन सुनते रहते हैं कि तीर्थ यात्रियों की बस कभी किसी खाई में गिर जाती है, कभी किसी नहर में गिर जाती है, कभी कोई बादल फटता है वहाँ पर मारे जाते हैं। अमरनाथ में एक बार 40 आदमी बादल फटने से मारे गए और केदारनाथ में तो 4300 आदमी बादल फटने से बह गए थे। तो अब प्रश्न उठता है कि ये लोग इतनी श्रद्धा के साथ वहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए और ये सभी मारे कैसे जाते हैं। तो एक पिक्चर आई थी, यही है ज़िंदगी। वहाँ उसमें बने हुए भगवान से पूछा गया था कि जब ये लोग इतनी श्रद्धा के साथ तुम्हारे दर्शन करने के लिए आते हैं तो ये लोग इस तरह मारे क्यों जाते हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि ये मैं ही मारता हूँ, मैं ही खाई में गिराता हूँ, मैं ही बादल को फोड़ता हूँ या मैं ही बिजली गिराता हूँ और वो मारे जाते हैं। और सच तो ये है कि ये सभी वहाँ पर मारे जाने के लिए ही जाते हैं। अब ये जो शक्ति है ये दर्शाती है कि वह दोनों है, मौत भी ज़िंदगी भी और बुरा भी और अच्छा भी। लेकिन मुसलमान और ईसाई मौत को और बुराई को भगवान के साथ जोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। ईसाइयों ने इब्लिस या साटन कहा जाता है उसके हवाले कर दिया कि ये इब्लिस करता है, साटन करता है। साटन भी शैतान आदमी को कहते हैं। और मुसलमानों ने भी मौत को या बुराई को शैतान के हवाले कर दिया कि शैतान करता है, परमात्मा तो बहुत अच्छा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। इसलिए हज यात्री जहाँ जाते हैं वहाँ उन्होंने एक पत्थर बना रखा है बहुत ऊंचा और उसमें लोग छोटे छोटे पत्थर मारते हैं, कंकर मारते हैं और वो शैतान के रूप को बनाया गया है, दर्शाता है। और उस पर लोग पत्थर डालते हैं, पत्थर मारते हैं, बुराई को पत्थर मारते हैं, मौत को पत्थर मारते हैं। इस तरह वो परमात्मा के साथ मौत को नहीं जोड़ पाए। केवल एक हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसमें मौत को परमात्मा के साथ ही जोड़ा गया है कि तू मौत भी है, तू जिंदगी भी है, तू अच्छा भी है, तू बुरा भी है। वैसे तो काली माता को भगवान मानना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो नर मुंडों की एक माला लिए रहती है अपने गले में, लेकिन वो कहती है मैं माँ भी हूँ, जन्म भी देती हूँ और मैं कब्र भी हूँ, मारती भी हूँ। इसी तरह एक नदी जब समुद्र में गिरने लगती है तो कांप जाती है क्योंकि वो ख़त्म हो रही होती है, जा रही होती है, मर रही होती है, तो वो कांप जाती है। लेकिन समुद्र कहता है तू मेरे पास आ, तू मेरी गोद में आ, मैं तेरा सारा कचरा ले लूँगा और तू वाष्प बन के फिर दोबारा उड़ेगी और फिर दोबारा बादल बन के बरसेगी। मैं तेरी कब्र भी हूँ और मैं तेरी गोद भी हूँ। अब थोड़ा सा एक प्रश्न उठता है श्रद्धा का। श्रद्धा जब तक हम किसी को देखें नहीं तब तक किसी के प्रति भी श्रद्धा हो ही नहीं सकती। वो क्या होता है, किसी का चेहरे में कोई अंग, बाल, आँखें वगैरह हमें मोहित कर जाती हैं या बातचीत या फिर कोई चमत्कार कोई अगला कर दे तो उसमें हम मोहित हो जाते हैं और उसी को हम श्रद्धा मान लेते हैं। और अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं
तो ये श्रद्धा वगैरह कुछ नहीं रहेगी। श्रद्धा के पीछे हमारी अनगिनत मांगें भी हो सकती हैं, और मांगें भी अगर पूरी ना हो तो भी श्रद्धा खत्म हो जाती है। हम जिसके भी बारे में आप बहुत श्रद्धा रखते हो, उसके किसी भयानक चेहरे की कल्पना कीजिए। इस टाइम तो वो बहुत सुंदर लग रहा हो आपको, आपने बहुत अच्छी उसकी प्रतिमा अपने मन के अंदर बसा रखी है, लेकिन उसके एक भयंकर रूप की कल्पना करिए कि उसकी आंखें बहुत ज़्यादा भयंकर हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, भूतों जैसी, शैतान जैसी, नाक बड़ा है, होंठ बाहर लटके हुए हैं, बड़े बड़े दांत दिखाई दे रहे हैं, कान बड़े बड़े हैं और बाल भूतों जैसे हैं। तो उसकी कल्पना करके आप सोचिए कि आप वो श्रद्धा रख पाएंगे। और अगर इस पर भी वो आपको मारने दौड़े तो क्या आप उसको स्वीकार कर पाएंगे? कदापि नहीं कर पाएंगे, आप भाग जाएंगे। एक ईसाइयों में एक समुदाय है स्टिग्मेटा। वो लोग हर साल बहुत कल्पना करते हैं अपने आप को सूली पे चढ़ाने की, लेकिन उस कल्पना में भी उनके हाथों पे फफोले हो जाते हैं और खून भी निकलने लग जाता है। बिना सूली चढ़े हुए वो लोग कल्पना में इतने ज़्यादा लीन हो जाते हैं कि उनके हाथों पे फफोले वगैरह हो जाते हैं। और आप अब कल्पना कीजिए कि अगर उस भयंकर रूप को आप स्वीकार कर पाएंगे और अगर मारने दौड़े तो क्या आप उसको आलिंगन कर पाएंगे या उसकी मार सह पाएंगे? अगर तो कर सकेंगे फिर तो ये श्रद्धा है, नहीं तो ये कोरी अंधश्रद्धा है। थैंक यू।